हेलो बी लवर्स, मैंने आपके लिए कुछ और नया लाने का ट्राई किया है, तो आई होप कि आपको पसंद आए और मतलब हाँ, एंजॉय कर लेना और लाइक भी कर देना। विद दैट स्टार्ट करते हैं। हमारे सीन की शुरुआत दो लोगों से होती है, जहाँ हमारा मेन लीड और एक और आदमी उसे परेशान कर रहा होता है। वो इंसान उससे कहता है, हे तुम मेरे टाइप के हो, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? हे ऐसे शाय मत बनो, मेरे लिए थोड़ा टाइम भी निकालो। कम ऑन, चलते हैं ना। और ये कहते हुए वो उसे एक कमरे में ले जाता है, वो उसके साथ मेकआउट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो सामने वाला इंसान उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई इंसान चिल्ला रहा होता है, स्टॉप प्लीज, रुक जाओ, मत करो मेरे साथ ऐसा। और तभी हमें पता चलता है ये हमारा मेन लीड नहीं, ये वही इंसान है जो हमारे मेन लीड को परेशान कर रहा था। हमारा मेन लीड कहता है, क्या तुम ये आवाज सुन सकते हो? ये एक बहुत ही फ्लर्टी साउंड है ना? वो उस इंसान के बाल पकड़ता है और कहता है, ओह क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? जो तुम मेरे साथ करने वाले थे वो तुम्हारे साथ हो रहा है। ये कहते हुए उसके साथ इंटीमेट होता है। हमारा मेन लीड हमें बताता है, परवर्ट और ट्रैश जैसे लोग मेरे से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि शायद मैं वीक लगता हूँ, लेकिन इतने सारे परवर्ट्स के साथ डील करने के बाद इवेंचुअली मैं अच्छा हो गया उन्हें हैंडल करने में, लेकिन अंदर से मुझे आज भी उतना ही डिस्गस्टिंग फील होता है जितना तब होता था। तभी हमें एक इंसिडेंट दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी उससे कह रहा होता है, हे तुम मैं याद हूँ ना, हम एक ही जिम में जिम लगाते हैं, प्लीज तुम मुझसे दूर मत जाओ। ये सुन के होयान हमारा मेन लीड कहता है, हाँ तो क्या बात है, आपको मुझसे क्या काम है? वो इंसान कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस ये कहना चाहता कि तुम हमेशा मुझे सेड्यूस करने का ट्राई करते रहते हो, है ना? तुम्हारी वेस्ट नहीं तुम्हारी कैजुअल क्लॉथ यही कितने हॉट है। और ये कहते हुए वो उसे हक करने लगता है। होयान अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई आके उस आदमी में एक मुक्का मारता है, जिससे वो होयान से अलग हो जाता है। एक लड़का होयान के पास आते हुए कहता है, मुझे लगा कि तुम ट्रबल में हो इसलिए मैं बीच में आ गया, क्या तुम ठीक हो? होएन उसे हाँ कहता है और वो इंसान वहाँ से चला जाता है। होएन वहाँ पे खड़ा खड़ा ब्लश करने लगता है। दूसरे दिन स्कूल में वो इंसान उसे वहीं मिल जाता है और वो कहता है, अरे हम तो एक ही स्कूल में जाते हैं। होएन उसे कल के लिए शुक्रिया कहता है और वो इंसान कहता है, रिलैक्स रहो। तभी होएन हमें बताता है, इवन फॉर मी, एक पल के लिए, बस एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई मिल गया है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, जिस पर रिलाई कर सकता हूँ, लेकिन ये सब बस मेरा एक धोखा था। तभी हमें बताया जाता है कि वो इंसान जिसने उसकी मदद की थी वो हमारे होएन का ड्रिंक होते हुए फायदा उठाने की कोशिश करता है। और वो इंसान कहता है, मुझे लगा था मैंने कुछ ज्यादा ही नशा मिला दिया था तुम्हारी ड्रिंक में, तो शायद तुम उठोगे ही नहीं, पर ये अच्छी बात है कि अब तुम अवेक हो चुके हो, अब ज्यादा मजा आएगा। होएन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंसान उसे पकड़ लेता है और उसे नहीं जाने देता। वो इंसान कहता है, वैसे भी तुम मुझे पसंद करते ही हो, है ना? मुझे रेजिस्ट करने की सोचना भी मत। तुम्हें भी पता है अगर तुम्हारी बदनामी हुई तो तुम्हारे लिए कितना बुरा होगा, इसलिए इसे बस एंजॉय कर लो। तभी प्रेजेंट का हुआ ना बताता है, उसके बाद से ही मैंने लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया। हाँ, आफ्टर ऑल उस दिन कुछ हुआ नहीं क्योंकि मैंने उस इंसान को मुक्का मार के हटा दिया, लेकिन फिर भी वो परवर्ट्स जो मुझे अप्रोच करते हैं अपने शिटी इंटेंशंस के साथ, मैंने उन्हें ही पुश करना स्टार्ट कर दिया, इससे पहले वो मुझे पुश करते। तभी इसका फोन रिंग करता है और वो मैसेज देखते हुए सोचता है, लगता है मीना के मुझ पे बहुत सारे मैसेजेस पड़े हैं और लगता है मुझे वहां जाना ही होगा। तभी हमें एक होटल या कह लो बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। होयान उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? ये सच में बहुत अच्छा है तुम्हारे साथ ड्रिंक करना फॉर अ वाइल। मीना अपनी ड्रिंक नीचे करते हुए चिल्लाते हुए कहती है, मैं आखिर मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? एक तो तुम ये अपना चेहरा लेके पता नहीं कैसे गायब हो जाते हो और फिर मुझे वरी करते हो, फिर मुझसे ही कहते हो कि मैं चिंता भी ना करूँ। होयान शर्माते हुए इससे माफी मांगता है और मीना कहती है, मैं तुम्हें डेयर देती हूँ, एक बार इसे और करके देखो, मैं तुम्हारी हड्डियां ना तोड़ दी ना तो कहना। मैं इस चीज को इस बार स्लाइड होने दूंगी अगर तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे, ठीक है? बट दूसरी टेबल से उन्हें कोई घूर के देख रहा होता है, जो चीज हमारा होयान भी नोटिस कर लेता है। मीना होयान को परेशान कर रही होती है और वो इंसान उन्हें ऐसे ही देख रहा होता है जैसे वो किसी पल उन्हें खा जाएगा। होयान सोच रहा होता है, आखिर ये इंसान हमें घूर क्यों रहा है इतनी देर से? इसकी आंखें मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं दे रही हैं। मैं बस दुआ कर रहा हूँ कि उन ट्रैश जैसे लोगों को जैसा ना हो। और ये सच में बहुत ही ज्यादा पेन की बात होगी अगर मैं किसी ऐसे इंसान के साथ बित गया तो, वो भी मेरी ही स्कूल का इंसान। वो मीना को हटाते हुए कहता है, हे मीना प्लीज स्नैप आउट हो जाओ यार। वो इंसान दिख रहा है तुम्हें टेबल पे, क्या तुम जानती हो कि वो कौन है? मीना उस इंसान की तरफ देखती है और कहती है, वो जरूर फेमस है, ये तो शायद वही जूनियर है हमारे डिपार्टमेंट से, ये मेरे डिपार्टमेंट भी सुपर पॉपुलर है। ये सुन के होयान सोचता है, ये अच्छा ही होगा अगर मैं इससे अपनी दूरी बना के रखूं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी तरफ ही आ रहा है? इससे पहले वो इंसान इनसे कुछ कह पाता, होयान मीना का हाथ पकड़ता है, कहता है, चलो हमें चलना चाहिए, तुम ड्रंक लग रही हो। वो कहता है, क्या आप प्लीज इस कार्ड से पे कर सकते हैं? तभी मीना कहती है, हे मैंने तुम्हें ट्रीट के लिए बुलाया है तो मैं पे कर रही हूँ यार। ये सुन के होयान कहता है, ठीक है तो मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम प्लीज अपना टाइम लेके पे करके आ जाना। मीना पे करते हुए सोचती है, आखिर ऐसे क्या हुआ है, ये इतनी जल्दी में क्यों है? हमारा होयान बाहर स्मोक करते हुए सोच रहा होता है, क्या मैं ज्यादा ऑब्वियस था उसे अवॉइड करते टाइम? सच
कहूँ तो वो इतना बुरा भी नहीं दिखता, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मुझे जो भी गाय अप्रोच करता है वो नॉर्मल हो। ये सोचते हुए बाहर जा ही रहा होता है, तभी कोई उसके सामने फ्लावर कर देता है जो उसके मुंह में लग जाते हैं। वो फ्लावर्स को देखते हुए सोचता है, एक बुके? क्या ये इंसान ड्रंक है? मुझे सच में दर्द हो रहा है। तभी वही इंसान कहता है, एक्सक्यूज मी, असल में मैं आपको पसंद करता हूँ। ये सुन के होयन सोचता है, ये जरूर ड्रंक है, इसलिए मुझे किसी और के साइड पर मिस्टेक कर रहा है, और उस इंसान से कहता है, देखिए मुझे लगता है आपने मुझे किसी और के साइड पर मिस्टेक कर लिया है, मैं वो इंसान नहीं हूँ। वो इंसान उसका हाथ पकड़ते कहता है, नहीं मैंने मिस्टेक नहीं की है, आप वही हैं। होयन गुस्से में कहता है, एक्सक्यूज मी, आखिर इसका क्या मतलब है? लेकिन जैसे ही उस इंसान का चेहरा दिखता है, उसे याद आता है ये तो वही इंसान है जो बार में था, और वो इंसान उसे कंटिन्यू सॉरी बोल रहा होता है। उसे ऐसे देखकर होयन सोचता है, ये टोटली मेरे टाइप का बंदा है, अगर मैंने अभी इसे रुला दिया तो ये सच में बहुत क्यूट लगेगा। तभी वो इंसान कहता है, मैंने आपको किसी और के साइड पर मिस्टेक नहीं किया है। जो सुन के हुआइन कहता है, क्या? वो इंसान उसके सामने कांप रहा होता है और रोते हुए कहता है, मैं सच में आपको पसंद करता हूँ, सीरियसली मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। और उसे ऐसे देख के हुआइन सोचता है, ये सच में एक वियर्ड इंसान है, ऐसे इंसान के साथ मैंने कभी डील नहीं किया। तभी हुआइन हमें बताता है, सच में वियर्ड इंसान। कल अपना कन्फेशन करने के बाद वो इंसान मेरे ऊपर ही बेहोश हो गया था। सच में ये क्या सिरदर्दी थी मेरे लिए, और वो सच में कितना हक था, एक माउंटेन की तरह। उसको उठाने की वजह से मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। तो ये पीछे से मीना से मारते हुए कहते हैं, हे होयन, कैसे हो तुम मेरे टेक्स्ट भी इग्नोर कर रहे थे, आखिर तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? लेकिन उसके मारने की वजह से हुआन नीचे गिर जाता है। वो कहती है, क्या मैंने इतना तुम्हें तेज मार दिया? हुआन कहता है, नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मीना कहती है, कुछ नहीं, हमारी क्लास साथ में ही थी तो मैंने सोचा कि हम साथ में ही क्यों ना चले, और मैं ये भी पूछना चाहती थी कल तुम्हारा रात कैसी गई, मुझे कल की स्टोरी बताओ। ये सुन के हुआन कहता है, स्टोरी? मीना कल की बात को याद करते हुए कहती है, मैन मुझे लगा कि तुम कल कितनी जल्दी में निकल रहे थे, पता नहीं क्या बात हो गई, लेकिन ये सोचना कि तुम अपना प्राइम टाइम मेरे बिना ही एंजॉय कर रहे हो, ये तो बहुत बुरी बात है। लेकिन थैंक्स टू यू मुझे मेरी लाइफ में पहली बार किसी का प्रपोजल देखने को मिला। ये सुन के हुआन कहता है, क्या तुमने पूरा मैच देखा और तुम बस देखती रही? मीना से माफी मांगती हुई कहती है, देखो ये थोड़ा वियर्ड हो जाता ना अगर मैं बीच में कूद जाती तो। बाय द वे तुमने ये क्यों पूछा था कि वो इंसान कौन है? दोनों जरूर बहुत क्लोज हो गए अगर उसने तुमसे कन्फेस किया है तो। होयन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस पता नहीं क्या था, मैंने तो कभी से देखा भी नहीं। ये सुन के मीना कहती है, ठीक है अगर तुम कहते हो तो मैं बिलीव कर लेती हूँ। लेकिन ये सुन के हायन कहता है, तुम मुझ पर बिलीव नहीं कर रही है ना? उसे टीज करते हुए कहती है, अरे मैं तुम्हें परेशान कर रही थी, बुरा मत मानो। हायन अपनी सीट पे बैठते हुए सोचता है, वैसे वो बहुत ज्यादा ड्रंक था, शायद उसे मैं याद नहीं होऊंगा, और सच बताऊं तो फॉर स्ट्रेंजर्स मैं भी उसे अवॉइड ही करना चाहता हूँ। लेकिन तभी कोई इसके डेस्क पर कॉफी रखते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो ये शायद थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। ये देख के हुआन थोड़ा शॉक हो जाता है, और जैसे वो सामने देखता है वो उसी इंसान को पाता है। वो लड़का उससे कहता है, हाय, हम पहले ही मिल चुके हैं, है ना? उसे ऐसे देख के हुआन थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो इंसान उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा कल के लिए, मैंने सुना कि मैं थोड़ा रूड बिहेव किया कल आपके साथ। पास में ही बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है जो कि नया है, अगर आपके पास क्लास के बाद टाइम हो तो आप मेरे साथ चलेंगे? हुआन कहता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। वो इंसान उससे कहता है, नहीं आप मुझे एक चांस तो दे ही सकते हैं मेकअप करने के लिए। तभी हुआन कहता है, आपने मेरे लिए बाय किया है, यही बहुत है मेरे लिए। लेकिन वो इंसान पेपर पे अपना नंबर लिखते हुए कहता है, ये मेरा नंबर है, जब आप फ्री हो प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा, मुझे प्रॉमिस कीजिए आप मुझे कॉल करेंगे, ठीक है? हुआन उसे मना कर देता है, लेकिन उसकी कोई बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। ऐसे देख के मीना खुश होती हुई कहती है, कोई रिलेशनशिप में नहीं हो, माय फुट, अब तुम मुझसे भी सिगरेट रखने लगे हो, तुम्हें पता है ना, थोड़ा हर्टफुल है मेरे लिए। हुआन उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो नहीं सुनती। ये इंसान ताइब्याम होता है, जिसके दोस्त उससे कहते हैं, ताइब्याम आखिर वो लड़का कौन था और तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? वही हुआन सोच रहा होता है, मुझे लगा था कि ये बस एक ड्रिंकिंग मिस्टेक थी, लेकिन शायद ये नहीं था। जो भी हो, अगर मैं उसे कांटेक्ट नहीं करूंगा तो शायद चीजें आगे ही नहीं बढ़ेंगी। लेकिन हुआन की बातों पे तब पानी फिर जाता है जब वो ताइब्याम को हर जगह देखता है, जो इवेंचुअली उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, या फिर हम कहें फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। ताइब्याम हुआन को बहुत ही रिकलेसली अप्रोच करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो सोचता है, ये क्या थकता नहीं है, आज भी इसने मेरे लिए एक और गिफ्ट छोड़ दिया। सच में ये कितना सर दर्द है मेरे लिए, आखिर वो इतना सब क्यों कर रहा है, सच में मेरे लिए एक बर्डनसम है। ये सोचते हुए वो अपने पॉटरी की क्ले उठा रहा होता है। तभी ताइब्याम आता है और कहता है, ओह सुन बे, आप ये क्यों कर रहे हैं, मुझे दे दीजिए ना, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। हुआन कहता है, नहीं मैं कर लूंगा, और तुम्हारे दोस्त वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम उनके पास जाना नहीं है? ताइब्याम कहता है, मुझे जाना था, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी आप है सुनबे, मैं आपके साथ टाइम बिताना चाहता हूँ, मैं आपके साथ क्लोज होना चाहता हूँ, मैं बस वेट कर रहा हूँ उस दिन का जिस दिन आप मुझसे कैजुअली बात करेंगे। लेकिन हुआन कुछ नहीं सुन रहा होता है, वो अपनी ही इमेजिनेशन में होता है और सोच रहा होता है, ये इंसान नहीं सुनने वाला मेरी कोई भी बात, तो मुझे नेचुरली ही इससे शेक ऑफ करना पड़ेगा। मे भी शायद मुझे नेचुरली ही इसे फोर्स डाउन कर लेना चाहिए, इसके इस प्लेफुल स्माइल को एक अलग ही चेहरे में बदल दूं, उसका वो फेस। लेकिन तभी उसे आवाज आती है,
सुनबे, मैं इसे यहीं छोड़ रहा हूँ। वहीं हुयन अपने थॉट से बाहर आते हुए सोचता है, क्या मेरा दिमाग छुट्टी पे चला गया है? ऐसे टाइम पे मैं ऐसी चीजें कैसे सोच सकता हूँ? और वो उससे कहता है, मेरी एक प्रायर एंगेजमेंट है तो मैं भी नहीं आ सकता। वो वहाँ पे बैठा बैठा सोच रहा होता है, ऐसा नहीं लगता कि वो मुझे किसी बैड इंटेंशन के साथ अप्रोच कर रहा है। तभी काफी देर हो जाती है और वो घड़ी में देखते हुए सोचता है, बहुत देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। तभी वहाँ ताइब्यम आ जाता है और कहता है, क्या आप अब जा रहे हैं? उसे देख के हुयन सोचता है, क्या मैं एक बार मैं ही क्लियर कर दूं? और वो कहता है, ताइब्यम, अगर तुम ये उस दिन की वजह से कर रहे हो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी और वो चीज भूल चुका हूँ। और तुम्हारा मुझे बार बार अप्रोच करना ये मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करा रहा है। वो वहां से बाहर निकलते सोचता है, शायद इतना काफी होगा उसके लिए, लेकिन आखिर उसने ऐसा चेहरा क्यों बनाया था? वो मुझे गिल्ट फील करवा रहा है अब। नहीं नहीं, मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता, मैं अपने आप को वरी नहीं करवा सकता, और ये उसके लिए भी अच्छा ही होगा कि हम दोनों दूर रहें। बाहर बारिश हो रही होती है, वो अपना छाता लेने अंदर जाता है, लेकिन तभी गेट पे वो किसी की आवाज सुनता है, हे ताइब्यम, क्या तुम एक पूरी पुशओवर हो? और नहीं तो क्या तुमने से पैसे वैसे उधार लिए हैं? अगर लिए हैं तो उसका पीछा छोड़ दो, ठीक है? उसके ऊपर के रूमर्स बहुत ज्यादा ही वियर्ड हैं। हाँ, उस बारे में मैंने भी सुना है। तुम्हें पता है, उसने एक लीव ऑफ एब्सेंस ली थी, लेकिन मिलिट्री के लिए नहीं, उसने किसी लड़के पे लाइन मारी थी और वहां से भाग गया था जब उस इंसान ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। ये सुन के वो बिना कुछ सोचे ही वहां से जाने लगता है और सोचता है, थोड़ी सी रिन मुझे मार नहीं देगी। अगर तुम उस जैसे इंसान के साथ घूमे तो तुम्हारी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। लेकिन तभी कोई उसे मुक्का मार देता है और हमें पता चलता है कि ताइब्यम ने उस इंसान को कूट दिया होता है जो हमारे हुयन के बारे में बुरा बोल रहा होता है। ताइब्यम हुयन के लिए लड़ रहा होता है। तभी हुयन अंदर जाता है, उसे वहां ऐसे देख के तभी ताइब्यम कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपने वो सब सुन लिया? ये लड़के तो ऐसे ही कुछ भी बकवास कर रहे थे, प्लीज आप सीरियस मत लीजिएगा। वहीं हुयन अपना सामान उठाते हुए सोच रहा होता है, कौन सा रूमर्स? मुझे ये पहले से पता है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसके लिए मैं बुरा लगाऊं। ऐसे सिचुएशन में ये सच में बहुत स्ट्रेंज है, बट ये जानना कि कोई मुझ पे बिलीव करता है, ये फीलिंग सच में बहुत अच्छी है। तभी ताइब्यन उसे रोकते हुए कहता है, सुन बे, मेरी बात सुनिए। हुयन उससे कहता है, हे ताइब्यन, वो कौन सा रेस्टोरेंट था तुम जिसके बारे में बात कर रहे थे? क्या हम वहाँ चल सकते हैं? तुमने कहा था तुम मुझे ले जाना चाहते हो, तो क्या हम नेक्स्ट वीक चलें? जो सुन के ताइब्यन एक्साइटेड होके कहता है, सच में? मैं सबको संभाल लूंगा, आप बस आ जाइएगा। ओह हाँ, आज तो आपके कुछ प्लान्स है ना? हम वीकेंड पे चल सकते हैं, ठीक है? हुयन कहता है, वीकेंड पर? ताइब्यम कहता है, मैं हम दोनों के लिए एक परफेक्ट कोर्स मील रेस्टोरेंट में कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। ये सुन के हुयन कहता है, तुम्हें इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। तभी ताइब्यम क्यूट बनते हुए कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज मुझे करने दीजिए ना। उसकी ये बात सुन के हमारे हुयन को हाँ करनी ही पड़ती है और वो सोचता है, इन आंखों के साथ मैं से ना कैसे ही कह सकता हूँ। और वो वीकेंड भी जल्दी ही आ गया जो मैंने उसे प्रॉमिस किया था। वो इतना एक्साइटेड लग रहा था कि मैं उसे मना ही नहीं कर पाया। और सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि हम किसी डेट वेट पे जा रहे हैं। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, मुझे अपने बाल नीचे ही रखने चाहिए शायद। एटलीस्ट मुझे यहाँ वहाँ देखते हुए तो नहीं जाना पड़ेगा। वो ये इसलिए सोच रहा होता है क्योंकि ताइब्यम की हाइट की वजह से वो दूर से ही नोटिस कर लेता है उसे। तभी वो कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनता है, हे तुमने उस लड़की को देखा, वो क्यूट है ना? तभी दूसरी लड़की कहती है, तुमने देखा नहीं वो किसी का वेट कर रहा है, मुझे लगता है उसकी गर्लफ्रेंड का ही वेट कर रहा होगा। ये सुन के हुयन सोचता है, लोग कहते हैं कि वो हैंडसम है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है। सच बताऊं तो वो सच में गुड लुकिंग है और उसे देख के ऐसा लगता है कि टन्स ऑफ लोग उसके आगे पीछे घूमते होंगे, तो आखिर वो मेरे पीछे क्यों है? मैं इसे हेल्प नहीं कर सकता, बल्कि मुझे और ज्यादा ही सस्पिशियस फील हो रहा है इसके बारे में। तभी ताइब्यम उसे नोटिस कर लेता है और कहता है, सुन बे, आप आ गए। वहाँ हुयन अपने आप को समझा रहा होता है कि बस रिपेयर करना चाहता है और कुछ नहीं। लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा होता है कि ताइब्यम उसके पीछे पागल हो रखा है। वो दोनों मूवी देखने के लिए अंदर चले जाते हैं। ये एक हॉरर मूवी होती है जहाँ हुयन के ऊपर पॉपकॉर्न गिर रहे होते हैं और हमें पता चलता है ये और किसी की नहीं, ताइब्यम की वजह से है, क्योंकि वो मूवी देख के वो बहुत ज्यादा ही डर रहा होता है। हुयन सोचता है, आखिर इसने हॉरर मूवी क्यों चूज की जब इसे इतना डर लगता है? तो ये सच में वियर्ड है। तभी ताइब्यम उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सुन बे, अगर आपको डर लगी ना तो आप मेरा हाथ पकड़ लेना, ठीक है? जो सुन के हुयन सोचता है, हाँ, ये कहने से पहले अपने वो जंपिंग पॉपकॉर्न को छुपाने की कोशिश तो करूँ। वो उससे पॉपकॉर्न ले लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ मांगते हुए कहता है, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारा हाथ होल्ड कर सकता हूँ। ताइब्यम उसे हाँ कहता है और वो दोनों हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं। उसके साथ ऐसे हाथ पकड़ते हुए बैठना ये देख के ताइब्यम सोचता है, ये सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है पहले से, नहीं 1000 गुना अच्छा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें खाने का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा हुयन खाना टेस्ट कर रहा होता है रेस्टोरेंट का और वो अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है, ओ माय, ये सच में कितना टेस्टी है। सुन के ताइब्यम कहता है, सच में मैं ग्लैड हूँ कि आपको ये पसंद आया। सुन बे। तभी हुयन कुछ नोटिस करता है और उसके कंधे से एक पॉपकॉर्न हटाते हुए कहता है, एक मिनट, तुम्हारे कंधे पे एक पॉपकॉर्न रखा हुआ था। जिस वजह से ताइब्यम थोड़ा शॉक हो जाता है और उसकी शर्म उसके चेहरे पे साफ साफ दिख रही होती है और वो बहुत अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं पता वो वहाँ पे कैसे गया। हुयन कहता है, आखिर तुमने हॉरर मूवी देखी ही क्यों? ताइब्यम शर्माते हुए कहता है,
मैं आपको अपनी कूल साइड दिखाना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो इतना स्कैरी होगा। यूजुअली मैं इतना कावर्डली बिहेव नहीं करता हूँ। ये सुन के होयन कहता है, हाँ जिस तरीके से तुम कांप रहे थे वो तो दिख रहा था। ये सुन के ताइबेंग से माफी मांगता है। वहाँ से निकलते हुए सड़क पे चलते हुए वो लोग बातें कर रहे होते हैं और होयन कहता है, मुझे सच में वो जगह बहुत अच्छी लगी। और ताइबेंग कहता है, मुझे ग्लैड फील है आपको अच्छा लगा। होयन कहता है, मुझे सच में बहुत मजा आया, लेकिन तुम्हें मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। ताइबेंग मुझसे कहता है, नहीं ये तो मेरा फर्ज है। और सच बताऊं तो मुझे भी बहुत मजा आया। हम किसी और दिन फिर से ऐसी ही एक डेट पे चलेंगे। ये सुन के होयन थोड़ा हैरान रह जाता और कहता है, ताइबेंग, मैंने सुना था जो तुम्हारे दोस्त तुमसे कह रहे थे, और मैं सच बताऊं तो वो सच ही था। मेरे साथ इन्वॉल्व होना तुम्हारे लिए बैड रूमर्स फैलाएगा। इन सब चीजों को इवन समझते हैं और अब कभी नहीं मिलना होगा हमारा। ताइबेंग कहता है, कम ऑन सुनबे, मेरे साथ ऐसे सीरियसली मजाक मत कीजिए। मुझे ऑलमोस्ट लगा कि आपने सच में ये बोला और मुझे हर्ट भी फील हुआ। सुनबे, मुझे पता है उस दिन मैं बहुत ज्यादा ड्रंक था, लेकिन उस दिन मैंने जो भी कहा वो सब सच था। मैं आपको सच में पसंद करता हूँ। सच बताऊं तो मैं आपको ऐसे कन्फेस करने की प्लानिंग नहीं कर रहा था। मुझे करेज ही नहीं मिल रही थी आपसे कुछ कहने की, लेकिन क्योंकि आप अब मुझसे सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, इसलिए मैं ये चीज और होल्ड करके नहीं रख सकता। प्लीज ऐसा मत कीजिए। तभी होयन कहता है, तुम बेयरली मेरे बारे में कुछ जानते हो, है ना? और इवन इसके बाद भी तुम अपने दोस्तों के सामने मुझे डिफेंड कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम आकर मेरे साथ इतना काइंड बिहेव क्यों कर रहे हो। तभी ताइबेंग अपने घुटनों पे आके कहता है, प्लीज मुझे पुश मत कीजिए। मैं इसमें भी ओके हूँ अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो, लेकिन प्लीज मुझे ऐसे अपने से दूर मत कीजिए। आप मुझे ऑर्डर भी देंगे ना तो मैं वो भी मानने को तैयार हूँ। होयन उसे कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता ताइबेंग। ताइबेंग रोते हुए कहता है, लेकिन आप जब तक मुझे हाँ नहीं कहेंगे मैं नहीं मानूंगा। उसे ऐसे देखे होयन कहता है, अच्छा ठीक है, रुक जाओ, पहले खड़े हो। इन चीजों के बारे में बाहर बात करना अच्छा नहीं है। मेरा घर पास में ही है, हम घर पे बात करते हैं। तभी ताइबेंग कहता है, मैंने अभी आपसे कन्फेस किया है, क्या मेरा घर में आना सही होगा? ये सुन के होयन कहता है, क्या तुम नहीं आना चाहते? लेकिन हमारा ताइबेंग ये चांस मिस नहीं करना चाहता था और वो कहता है, नहीं मैं आना चाहता हूँ। होयन सोचता है, फाइन, इस वजह से मैं इसके प्लान के बारे में भी जान पाऊंगा। और वो कहता है, ठीक है घर चलते हैं, लेकिन सिर्फ चाय पी के तुम चले जाओगे। और ताइबेंग उसे हाँ कह देता है। वो उसे अपने पीछे आने को कहता है और सोचता है, अगर इसने कुछ भी फनी ट्राई करने की कोशिश की मेरे साथ तो मैं इसको उसी की चीज का मजा चखा दूंगा, उसे पुश डाउन करके। मैं चाहता था कि चीजें बेटर एंड पे नोट हो, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों हमारे होयन के अपार्टमेंट आ गए होते हैं। होयन अपने शूज उतारता है और वहीं दूसरी तरफ ताइबेंग का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है और मन में सोचता है, होयन के घर में आना ये सच में एक ड्रीम जैसा है। दिल वहीं पे रुक जाओ, यहाँ वहाँ मत भागो। होयन उसे अंदर बुलाता है और उसे बैठने को कहता है। ताइबेंग बैठते हुए सोचता है, मैं वैसे तो अंदर आ गया, लेकिन सच में कितना अच्छा फील हो रहा है। ये मेरे होयन का घर है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं ये सच है। होयन ताइबेंग से कहता है, मेरे पास टी ही है, क्या उतना काफी रहेगा? ताइबेंग हाँ कहता है, लेकिन तभी वो सोचता है, ये बैठने का टाइम नहीं है, मेरा यही टाइम है कि मैं होयन को इम्प्रेस करूं। वो तो गलती से मेरी एम्बैरेस साइड उसके सामने आ गई, लेकिन अब मुझे अपनी मस्कुलिनिटी से दिखानी होगी। अब मुझे इसके सामने कुछ पॉइंट स्कोर करने ही होंगे। होयन सुनबे, रुकिए मैं आपकी मदद करता हूँ, 1 मिनट। और वो उठते टाइम ही हमारे होयन पे गिर जाता है और वो जैसे ही अपने सामने होयन को देखता है उससे माफी मांगते हुए कहता है, क्या आप ठीक हैं सुनबे? ताइबेंग यू इडियट, ये पॉइंट स्कोर करना नहीं, नेगेटिव में जाना हो गया। मैं सच में कितना बड़ा इडियट हूँ। तभी होयन कहता है, ताइबेंग क्या तुम थोड़ा हट सकते हो मेरे ऊपर से? लेकिन ताइबेंग उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता, क्योंकि वो अपने इमेजिनेशन में अलग होता है। उसे ऐसे देख के होयन गलत आइडिया ले लेता है और सोचता है, मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर रहा था इस इंसान से। इंसान पूरा इनोसेंट बिहेव करके मुझे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, बट इन द एंड यही इसका गोल था। फाइन, मैं वैसे भी इसे पुश अवे करने ही वाला था। ताइबेंग से कहता है, सॉरी पर मैं स्कूल में किसी के साथ ऐसा कंफर्टेबल नहीं होना चाहता। अगर तुम अभी भी मेरे साथ कुछ करना चाहते हो ना तो पीछे हट जाओ। सुनकर ताइबेंग कहता है, आखिर आपका क्या मतलब है? होयन कहता है, क्या तुम अब प्रिटेंड करोगे कि तुम नहीं जानते? तुम इसीलिए तो मेरे घर आए थे, है ना? ताइबेंग मुझसे कहता है, सुनबे आपको कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन हमारा होयन उसकी बात नहीं सुन रहा होता। ताइबेंग कहता है, कन्फेशन की वजह से है कि आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं? होयन कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम्हारी इन सब चीजों की वजह से तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। ताइबेंग मुझसे कहता है, तो मैं तैयार हूँ। आपको मतलब ये है ना कि जब तक मैं हर्ट होऊंगा तब तक आप रेडी हैं? मैं हर्ट होने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के होयन कहता है, हे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? और तुम्हें पता भी है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? तुम्हें सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? क्या तुमने शुरू से मुझे इसीलिए अप्रोच किया था? क्या तुम पहले भी ये कर चुके हो? ताइबेंग कहता है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया है। पर क्या आप सच में ओके हैं अगर मैंने ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया है पहले तो? होयन सोचता है ये सच में रिडिकुलस हो रहा है और कहता है, तुम सच में जानते हो ना कि तुम क्या कह रहे हो? ताइबेंग फिर से अपना पफी फेस बनाते हुए कहता है, सुनबे मैं आपको पसंद करता हूँ। लेकिन होयन उसे मना कर देता है। कहा तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो जब ये सच में होगा तुम बैक आउट हो जाओगे। ताइबेंग कहता है,
नहीं नहीं, मैं अपनी बॉडी को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं। होयन उससे कहता है हाँ लेकिन फिर भी तुम लास्ट नहीं कर पाओगे। ये सुनकर ताइबेन उसके पास जाते हुए कहता है ठीक है, तो एक बैट लगाते हैं, अगर मैंने कर लिया तो आप मेरी बात मानेंगे। और ये सुन के होयन कहता है तुम सच में मुझे पुश मत करो, मैं जानता हूँ तुम ये नहीं कर पाओगे। ताइबेन कहता है आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए, लेकिन अगर मैं जीत गया तो आप मुझे 1 महीने के लिए डेट करेंगे, ठीक है। ये सुन के होयन कहता है ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम मुझे अप्रोच करना बंद कर दोगे। ये सुन के ताइबेन अपनी शर्ट उतारते कहता है डील, और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है लेकिन ऐसा नहीं होगा सुनबे, और अपने आप को टच कराते हुए कहता है मुझे सिखाइए सुनबे। उसे ऐसे देख के होयन भी थोड़ा हैरान रह जाता है और उसे पीछे की साइड पुश करते हुए कहता है अब तुमने खुद पे लिया है ताइबेम, तुम इसे मुझ पे ब्लेम नहीं कर सकते, और मुझे अभी भी तुम्हारे इंटेंशंस नहीं पता है, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम मुझे कितने लाइटली ले रहे हो। और मन में सोचता है गुड, अब क्योंकि चीजें यहाँ आ चुकी हैं मैं तुम्हें इतना डरा दूंगा कि तुम खुद भाग जाओगे। वो दोनों उसके बेडरूम में जाते हैं और होयन कहता है ठीक है, अपने बाकी के कपड़े भी यहाँ पे उतार दो, सब कुछ। ताइबेम उसकी बात मानते हुए उसके कपड़े उतारने लगता है और बेड पे जाते हुए कहता है क्या इस तरह। उसे ऐसे देख के होयन कहता है हाँ बिल्कुल इसी तरह। और मन में सोचता है तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें पता भी है कि तुम इस समय किस तरह की दिख रहे हो। लेकिन मुझे टीज करते हुए कहता है लेकिन तुम्हारे इस इंसान के लिए तुमको ज्यादा ही टेंस नहीं लग रहे, जबकि थोड़ी देर पहले तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे। और मन में सोचता है ऐसे इंसान को जल्दी गिव अप कराने के लिए यही सबसे आसान रास्ता है, और वो उसे स्लैप करता है, जिस वजह से ताइबेम थोड़ा शॉक हो जाता है। होयन बड़े प्यार से कहता है क्या हुआ। ताइबेम कहता है नहीं आपने अभी मुझे, लेकिन वो फिर से स्लैप करता है और कहता है तुम अपनी पोजीशन में सब नहीं कर सकते। ताइबेम कहता है क्या आप यूजुअली ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। होयन कहता है हाँ ये टेंशन को ईज करने के लिए है। वो कहता है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन लेते, तुम सरेंडर कर दो। लेकिन हमारा ताइबेम हार नहीं मानता और कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये मैनेज कर सकता हूँ, मुझे पता नहीं था आपकी ये भी साइड है, लेकिन मैं ठीक हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये सुन के होयन कहता है ऐसा क्या, तो फिर मैं लकी हूँ क्योंकि अभी हम सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं। तभी ऐसा कुछ फील होता है और वो सोचता है ये थोड़ा अजीब है। तभी थोड़ी देर बाद होयन उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है हे ताइबेम क्या तुम रो रहे हो, अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो हम यहाँ पे रुक सकते हैं। लेकिन ये सुन के ताइबेम शॉक हो जाता है और कहता है नहीं नहीं वो मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं रो रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। उसके कहते ही वो दोनों मेकआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। वही होयन सोच रहा होता है आखिर ये क्यों हो रहा है, मैंने ये तो नहीं सोचा था, मैं बस उसे टीज करना चाहता था ताकि वो पैक आउट कर दे, लेकिन फिर भी उसे ऐसे हर चीज को एक्सेप्ट करते देखना, चाहे उसका डिस्कम्फर्ट उसके फेस पे दिख रहा हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एक और स्ट्रेंज हैबिट डेवलप हो रही है। तभी होयन कहता है हे ताइबेम कहता है हाँ मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब क्योंकि तुम नहीं रुकने वाले, अब शायद तुम्हारे ऊपर इजी जाना मेरे लिए जरूरी नहीं है। अब अगर तुम चाहो भी तो भी तुम इस चीज को रोक नहीं सकते। हमें थोड़ी देर और बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ताइबेम रो रहा होता है और वो होयन से कहता है सुनबे प्लीज मुझे किस कीजिए। होयन उसे किस करता है और कहता है तुम सच में कितने चाइल्डिश हो। तभी होयन कहता है ताइबेम तुम अभी भी और कर सकते हो ना। और ताइबेम हाँ कहता है और उनकी ये पहली रात एक पूरे मेकआउट में बदल जाती है। दूसरी सुबह जब होयन की आंखें खुलती हैं तो वो रिग्रेट कर रहा होता है और सोच रहा होता है आखिर मैंने क्या किया, मैं ये तो नहीं करने वाला था, और वो भी एक बार नहीं सेवरल टाइम्स। मैं उसे ऐसे टॉर्चर करने का नहीं सोच रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे कितना ज्यादा टॉर्चर किया है, मुझे इस यंग किड के साथ इतना जिंदगी नहीं होना चाहिए था। ये सोचते हुए वो उठ के एक ड्रॉर के पास जाता है और उसमें से ऑइलमेंट निकालता है और ताइबेम के पास जाके उसे लगाने लगता है और सोचता है मिलिट्री में भी मुझे इतना टॉर्चर नहीं किया गया था, मुझे माफ कर देना। मैं इतना दूर तक चला गया हूँ तो शायद अब ये मुझे अवॉइड करेगा और मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन तभी उसे पिछली रात का ताइबेम का वो चेहरा याद आता है जहाँ वो कहता है आई लाइक यू सुनबे। यही सोचते हुए वापस से ब्लैंकेट उड़ाता है और सोचता है वो जरूर मुझे अवॉइड करेगा कल। तो गाइस आपको ये मांगा कैसा लगा, इसकी मैं दूसरा भी पार्ट लेके आऊंगी जल्दी ही, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये पार्ट। और मतलब हाँ अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, और फिर मतलब मिलते हैं, बाय बाय।